Are you safe for the IIM Ahmedabad? Actually, the question should be, are you eligible and safe for the IIM Ahmedabad? At what CAT score will you get the call from IIM Ahmedabad? I'm going to give you the exact 98% accuracy level data कि at this score you are going to get the IIM Ahmedabad. तो वीडियो को पूरा देखना, समझना कि IIM Ahmedabad में क्या होता है, क्या नहीं होता है. मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कि IIM Ahmedabad की सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है. Are you eligible or not? Safe CAT score based on the RTI data and my research. 99.99 परसेंटाइल पे भी IIM अहमदाबाद से कॉल नहीं आता है एंड 91 परसेंटाइल पे भी IIM अहमदाबाद कन्वर्ट होता है. आखिर ये क्या मैजिक है? क्या प्रोफाइल होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? क्या तुम्हें अहमदाबाद को टारगेट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? माई सेल्फ हम ये पीपल कॉल्ड मी द RTI मैन एंड द MBA एंड द क्वांट गुरु. चलो स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में हम सब कुछ देखना चाहते हैं. आपको ये डेटा चाहिए या नहीं चाहिए? मीनिंग ऑफ दिस डेटा, लाइक द योगेश को अहमदाबाद कोर कॉल के लिए इतने मार्क्स चाहिए, बैंगलोर के लिए इतने मार्क्स चाहिए, कैलकाटा के इतने मार्क्स चाहिए, लखनऊ के लिए इतने मार्क्स चाहिए. तो इस टाइप से मैं पूरा का पूरा एग्जैक्ट 98% एक्यूरेसी के साथ मैं ये काम लास्ट 7 to 8 ईयर से कर रहा हूँ, आपको मैं दूंगा. आई एम नॉट ओनली गिव यू द एक्यूरेसी डेटा, आई विल गिव यू हाउ टू वर्क, आई विल गिव यू व्हाट टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी. सब कुछ मैं आपको बताऊंगा बिकॉज कैट इज नॉट जस्ट एग्जामिनेशन, इट इज़ अ जर्नी जिसमें मैं आपके साथ हमेशा हूँगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो को पूरा देखना. इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू गेट द व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ अहमदाबाद, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ अहमदाबाद एंड द मैजिक वर्ड इज ACRC. यस, एकेडमिक क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या नहीं है, एंड नॉन ACRC. तो अहमदाबाद इज नॉट अबाउट द ब्लैक एंड वाइट का सिलेक्शन क्राइटेरिया. बहुत सारे इसमें कैलकुलेशन होते हैं. द वर्ड इज ACRC इज इंपॉर्टेंट. अगर किसी को लो परसेंटाइल पे कॉल आ रहा है तो डेफिनेटली वो ACRC कैटेगरी का होगा. ACRC इज नॉट द फीमेल कैटेगरी, इट्स समथिंग एकेडमिक कैटेगरी. वो इस एकेडमिक कैटेगरी में इस मार्क्स के साथ आया होगा तो ये डेफिनेटली अहमदाबाद से कॉल ला सकता है इस मार्क्स पे. बट सिलेक्शन के लिए उसको फिर से दोबारा फाइट मारनी होगी. तो हमें बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है. मैं आपको एक एक स्टेज बताऊंगा. एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइफ में जो MBA की जर्नी है, ईच स्टेप पे यू आर गोइंग टू गेट द डायरेक्शन, what to do, what not to do, so that you can save your time, you can save your energy and you can save your money, because ये कॉस्टली अफेयर होता है. एंड लोग बोलते हैं कि प्रोफाइल मैपिंग को तो मैं किसी और वेबसाइट से देख लूँगा क्या है क्या नहीं है. प्रोफाइल मैपिंग इज नॉट अ चाइल्ड गेम. ये जस्ट फॉर RTI जो मैं 7-8 ईयर्स से कर रहा हूँ, उसके बाद भी बहुत सारी इनसाइड स्टोरी पे निकलता है. तो इवन द कैट 2024 पे जो मेरे RTI थे, फॉर ऑलमोस्ट ऑल द बी स्कूल 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल था. इसका मतलब 98% एक्यूरेसी थी. फॉर सम बी स्कूल 92% एक्यूरेसी था. वो उसमें लिखा होता है कि इस प्रिडिक्शन में कितने परसेंट एक्यूरेसी है. आपके प्रोफाइल पे आपको दिखेगा, बिकॉज हम इसे मल्टीपल लेवल स्क्रूटनी करते हैं. कंप्लीट डिटेल्स विद द कैलकुलेशन होता है, बेस्ड ऑन द RTI होता है, और AI को भी इस बार इंक्लूड किया गया है मैंने, कि हर एक RTI को मैं जब कैलकुलेट करूं और जब AI के हेल्प लेके जब डेटा कैलकुलेट करे, आर दे सिमिलर और नॉट, बिकॉज एक्यूरेसी एंड द कैलकुलेशन इज द की ऑफ दिस गेम. चलिए स्टार्ट करते हैं अहमदाबाद को. फर्स्ट डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ बी स्कूल प्रमोशन वीडियो. मैं इवन अहमदाबाद को भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, या मैं कभी भी इन सारे जो मैं अभी अहमदाबाद बनाऊंगा, फिर बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, सारे वीडियोस बनने स्टार्ट होंगे. सारा कैलकुलेटर आपको मिलना स्टार्ट होगा. कैसे कैलकुलेटर मिलेगा, क्या करना होगा, आप देखते जाओ वीडियो को, आपको समझ में आएगा. इट्स नॉट अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द MBA एडमिशन प्रोसेस, कि हमने क्वांट सॉल्व किया, हमने LRDA सॉल्व किया, हमने वर्बल सॉल्व किया, तो क्या मेरा MBA एडमिशन हो जाएगा. तो आपको समझना होगा कि इस गेम के बाद अगला गेम क्या होता है, क्या नहीं होता है. तो द बैच ऑफ 26, अगर आप देखोगे तो 406 बैच साइज थी. आखिर बैठते कितने लोग हैं? लमसम 3 लाख लोगों ने एडमिशन्स के लिए फॉर्म भरा था कैट 2024 में. जो अपीयर हो रहे हैं 2.9 लाख लोग हैं. ओनली 406 लोगों को अहमदाबाद में एडमिशन्स सिक्योर मिला. मतलब ये लोग अहमदाबाद में पढ़ रहे हैं. बहुत बड़ा सिलेक्शन क्राइटेरिया रेशियो है. इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. फीमेल 25% लास्ट ईयर थी. NIT IITs 43% थे. CA BCom BBA थे आपके 21%. एंटरप्रेन्योर्स 4% थी. और बाकी डेटा ब्रेकअप आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने कैट फॉर्म भरना है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है. अगर बात की जाए 25-27 इस बैच में, तो मोर देन 10+ सिलेक्शन क्राइटेरियाज इज फ्रॉम माई बैच. मैंने उनको खुद से मेंटोर किया है, उनको देखा है कि वो कैसे मूव करना है, क्या नहीं मूव करना है. हर एक आदमी को
मैं पर्सनली जानता हूँ और लोग मुझसे भी पर्सनली बात कर चुके हैं, इंटरव्यू ले चुके हैं और क्लासेस भी कर चुके हैं बहुत सारे लोग। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ वी गिव ऑलवेज द बेस्ट रिजल्ट एट अन अकेडमी एंड इन फ्रॉम आवर क्लासरूम। आपका भी रिजल्ट अगले साल आए तो इसके लिए वी आर कमिंग विथ लॉट ऑफ कोर्सेज, जिसमें एक कोर्स है जिसका फीस ऑनली क्या है, ₹999, इन विच यू आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ कॉलेज कंसल्टेंसी, क्या होता है क्या नहीं होता है, मॉक्स प्लानिंग आपको मिल जाएगी, सेक्शन टेस्ट मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लासेज आपको मिलेगी, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, आपको बहुत कुछ डाउट सॉल्व करने का भी मिलेगा। तो इसका डिटेल मैं भी लास्ट में बताता हूँ। अभी हम चलते हैं क्या, अहमदाबाद का। और ये एडमिशन्स आपके जून एंड से स्टार्ट हो रहा है, तो मिस मत करना, लिमिटेड सीट होती है। 999 में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अहमदाबाद का। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अहमदाबाद का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इट इज व्हाट, यू शुड हैव द 50% मार्क्स इन द ग्रेजुएशन, और इट्स अ ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। अगर आपने ग्रेजुएशन और सीए दोनों किया है तो जनरली वो ग्रेजुएशन को पहले कंसिडर करना स्टार्ट करते हैं। एंड फॉर द कैटेगरी 45% मार्क्स होता है, और आपका एज 19 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया कि हमें क्या करना है, 50% से ज़्यादा मार्क्स लाना है। एंड ये जो है आपका 2026 तक जाएगा, बिकॉज न्यू उनके सिलेक्शंस नहीं आए हैं। एंड आपका क्या होना चाहिए, जून 30 नेक्स्ट ईयर 2026 तक सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाने चाहिए। कोई भी बैकलॉग हो, कुछ भी हो, 30 जून तक आपका पूरा का पूरा बैकलॉग एग्जाम्स क्लियर होने चाहिए। हाँ, 2026 दिसंबर 13 तक, 31 तक आपके रिजल्ट्स आए, कोई पंगा नहीं है, लेकिन कोई भी एग्जाम आप इसके बाद नहीं दोगे। तो जो पहली क्राइटेरिया है क्या है, सारे आपके एग्जाम्स, क्वालिफाइंग ग्रेजुएशन के एग्जाम्स जून 30 2026 तक हो जाने चाहिए। बैकलॉग हो तो भी वो क्लियर हो जाना चाहिए, और आपके जो मार्कशीट हो सकता है उसके बाद भी आए, तो वो मार्कशीट कब आनी चाहिए, दिसंबर 2026 तक आ जानी चाहिए। तो अगर आप हैं विद द 50% मार्क्स इन द नॉर्मल कैटेगरी, एंड फॉर द स्पेशल कैटेगरी यू शुड हैव 45% मार्क्स होनी चाहिए। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी, एंड एज ऑफ द जून 2026 आपकी एज 19 ईयर्स होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। हमने ये मेरा है, तो अब हमें करना क्या है, हमें कैट की तैयारी करनी है, और कैट की तैयारी करने के साथ कैट फॉर्म में IIM अहमदाबाद के कोर्सेज को सिलेक्ट करना है। देखो, कैट फॉर्म में भी सारे IIMs के कोर्सेज को अगर आप सिलेक्ट करोगे तभी IIMs आपको कॉल देगी। इवन अगर आपका 100 परसेंटाइल, तो मैं नहीं बोलूंगा, बट 99.9 परसेंटाइल आता है, और यू आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट द IIM अहमदाबाद इन द कैट फॉर्म, आपको अहमदाबाद से कॉल नहीं आएगा, ये मान लो। तो मैं आपको हमेशा बताऊंगा, कैट का फॉर्म निकल चुका है, फॉर्म्स कैसे भरना चाहिए, क्या नहीं भरना चाहिए, वो आपको सब कुछ इस यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेगी। मुझको फॉलो करते रहो, और जैसे ही फॉर्म्स का वो आपका पूरा कोर्स ओपन हो 999 कंसल्टेंसी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। कहीं पे भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यू कैन यूज द कूपन कोड KRME, आप उसको फॉलो करो, या अगर आप मुझसे कहीं भी कनेक्ट हो तो आपको ये तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा, या आप डिस्कस कर लीजिएगा हमारी टीम के साथ कि आखिर इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है। बहुत लिमिटेड सीट है, बिकॉज इसमें हमें बहुत कुछ देना है। तो हमने कैट का फॉर्म भर दिया, दैट इज़ व्हाट, स्टेज 0, उसमें हम अहमदाबाद को हमने टिक कर दिया, उसके कोर्सेज को। देन हम आते हैं C1 से C6 क्राइटेरिया, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, मतलब आपकी 6 क्राइटेरियाज अभी देखेंगे और आगे भी दिखेंगे। तो जो पहला क्राइटेरिया है वो क्या है, आपके ये मार्क्स सेक्शनल आने चाहिए। तो आप बोलोगे ये तो बहुत ईजी है ना, अगर मैं जनरल या ईडब्ल्यू में 70 और 80 परसेंटाइल तो हम कैट में ले आएंगे। अब जब कैट तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो ये तो मेरा आ ही जाएगा, इसीलिए तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। फॉर द अदर कैटेगरी आप देख सकते हो, अगर आप PWD हो, ST में, तो आप 50 और 60, ये सब तो आ ही जाएगा मेरा। मतलब अगर आप डेटा जानते हो तो लास्ट ईयर 2.9 लाख लोगों ने कैट दिया था। कैन यू गेस कितने लोगों ने इसको क्रैक किया? ये जो आपके सेक्शनल कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ है, जब इस पे IIM अहमदाबाद ने अपने डेटा को रन किया, मतलब आपके सारे कैट 2024 डेटा को रन किया, तो ओनली 33,000 जनता के पास शॉर्टलिस्टिंग का पहला स्टेज हुआ। मतलब ये कैटेगरी में देखो, जनरल में 24,000 लोग, EWS में 1,500, NC OBC एंड ट्रांसजेंडर में 5249 लोग, SC में 1,900 लोग, ST में 600 लोग, एंड द PWD में ओनली 166 लोगों ने इस कट ऑफ बैरियर को क्रॉस किया था, सेक्शनल प्लस ओवरऑल। तो ये भी क्रॉस करना इजी नहीं होता है, बिकॉज कैट का एग्जाम जो है ना बहुत प्रेशर गेम होता है, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होती है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट आपको मॉक्स देना होता है, उसका एनालिसिस करना होता है, और मेंटरशिप करना होता है। ये सब कुछ हम अपने कोर्स में लेके आ रहे हैं, तो उसको ज्वाइन कीजिए। तो ये देखो,
आपके कितने लोग थे? 2.9 लाख लोगों ने कैट्स दिया, 33,000 लमसम लोगों ने इस सेक्शनल क्राइटेरिया को क्रॉस किया। अभी अहमदाबाद का कॉल नहीं आया है, और इस 33,600 में ओनली 1,300 लोगों को फाइनली अहमदाबाद ने अपने AWT, यहाँ वैट नहीं होता है, यहाँ AWT होता है, और PI के लिए शॉर्टलिस्टिंग दी। सो पहला डेटा 2.9 लाख से स्टार्ट हुआ, 33,000 ने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किया और ओवरऑल कट ऑफ किया, और कॉल आई है 1312, और हमने पहले डेटा देखा है कि 400 लमसम 406 और 8 को फाइनली एडमिट हुआ। अगर आपके पास कॉल आ जाती है तो ये लमसम 3.2% और 3.5 मान लो ऑन एन एवरेज। 1 सीट के लिए 3.5 का फाइट होता है बाद में, विच इज ऑन अ, आपको लगता होगा तो बहुत ईजी है, एक सीट पे 3 लोग चाहिए, बट ये जो भी लोग होते हैं 3 बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड होते हैं, तो वहां पे कंपटीशन धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है, नंबर्स डिक्रीज होती है बट फाइट इंक्रीज होती है। तो हम इसी फाइट की बात करते हैं। तो पहला हमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होगा, हमें ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होगा, विच इज नॉट एन ईजी टास्क। हाँ, टफ भी नहीं है, अगर आप सिंसियर हो तो आप इसको क्लियर कर लेते हो। देन हम आते हैं C2। C2 क्या है? 10th और 12th एंड अबव स्कोर। अगर आपका साइंस है और आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपके एवरेज 80% मार्क्स आना चाहिए। इसका क्या मतलब है? 10th मार्क्स प्लस 12th मार्क्स डिवाइड बाई 2 शुड बी द 80% आफ्टर चेंजिंग द परसेंटेज। मतलब अगर आपका CGPA है तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या कोई और भी अगर आपका जो है CGPA 2% का चेंज है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, और आप अपने स्कोर कार्ड के सारे स्कोर को लोगे। इट्स नॉट अबाउट द बेस्ट ऑफ 5, नहीं, आप अपने स्कोर कार्ड के सारे स्कोर्स को लोगे, देन उसे इक्विवेलेंट परसेंटेज में चेंज करोगे, देन उसके बाद आप उसका एवरेज निकालोगे 10th और 12th का। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, लाइक फॉर द कॉमर्स इट्स 77, दिस इज 75, देन द साइंस में आप कैटेगरी वाइज देख लो कि अगर आप PWD हो और साइंस आपने लिया है 12th में, तो आपका एवरेज 65 होना चाहिए, 62, 59, ये आपका एवरेज होना चाहिए। किसका एवरेज? 10th मार्क्स के सारे पेपर्स का। जब हम परसेंटेज निकालेंगे 12th मार्क्स से सारे पेपर्स का परसेंटेज निकालेंगे, अगर आपके पास GPA है तो GPA को परसेंटेज में चेंज करेंगे एज पर द नॉर्म्स ऑफ द बोर्ड, या इंटू 9.5 करेंगे, देन हम एवरेज निकालेंगे। अगर आप इस एवरेज से ज़्यादा हो तो आप एलिजिबल हो। सो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स से ज़्यादा होनी चाहिए, पहला। अगर मार्क्स से ज़्यादा नहीं है तो आप वहीं पे एलिमिनेट हो रहे हो। दूसरा क्या है कि 10th 12th में इस मार्क्स से ज़्यादा होनी चाहिए। तो सेक्शनल तो लोग क्लियर कर जाते हैं, लाइक आपने देखा कि 33,000 लोगों ने किया, उसके बाद ये 1300 क्यों बचता है? इज वन ऑफ द मेजर रीजन यहाँ पे दिखता है कि 10th 12th के एवरेज मार्क्स में लोग बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका 10th 12th का एवरेज मार्किंग है तो सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर है ना। तो मैं बोलूँगा आपके कॉम्प्लिकेशंस को हमने बहुत ईजी बना दिया है, आपको जस्ट अपना डिटेल हमें बताना होगा। वी आर गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट नंबर्स कि आपको कितने पे कॉल्स आएगा। देन आता है ACRC, एकेडमिक एक्सीलेंस। ये जो है 10th 12th के बेसिस पे है। ACRC एकेडमिक जो आपका है, IIM अहमदाबाद बिलोंग टू द रिस्पेक्टिव ACRC। ये ACRC ग्रुप क्या है, यहाँ पे 4 के बदले 5 होगा। अहमदाबाद का जैसे 2025 का क्राइटेरिया आएगा, आई अपडेट की क्राइटेरिया आ गया है, आप इस चैनल को फॉलो करते रहो, देन आप उसमें आगे बढ़ोगे। तो ये ACRC क्या है, तो इससे पहले आपको समझना होगा अहमदाबाद AC एकेडमिक कैटेगरी में लोगों को डिवाइड करता है। AC1 में भी 2 पार्ट होते हैं, पहला क्या है मेडिकल सर्जरी, और दूसरा क्या है पार्ट 2 में BA, BDS और BHMS। पार्ट 1 इज द मेडिकल, फुल मेडिकल, और दूसरा क्या है BAMS, BDS और BHMS को पार्ट 2 में रखा गया है। AC1 का पार्ट 1, AC2 का पार्ट 2। AC2 क्या है? AC2 है प्रोफेशनल कोर्सेज, लाइक CA, CWA, CS, इसको प्रोफेशनल कोर्सेज में रखा गया है। AC3 क्या है? ऑल कॉमर्स इकोनॉमिक कोर्सेज जितने भी होते हैं वो AC3 में है। AC4 इज द बेस्ट कोर्स। AC4 में भी 1, 2, 3 होता है, बट हम AC4 को एज ए जनरल लेते हैं, ये इंजीनियर्स या साइंस पेपर वाले होते हैं। AC5 इज द ऑल आर्ट्स पेपर वाले होते हैं, और AC6 जनरली अदर डिसिप्लिन होती हैं, बट AC6 में कोई नहीं आता है अभी तक, अनटिल अनलेस आप स्पोर्ट्स में ऑनर्स किए हो या नहीं हो। तो अगर आप नॉर्मल
ऑनर्स कर रहे हो या नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप AC1 से लेके AC5 के बीच में कहीं फिट हो जाते हो। बट अगर आपका न्यू डिग्री अगर कुछ आ रहा है लाइक द कैड, आपका क्या है, आपका म्यूजिक हो गया, आपका स्पोर्ट्स हो गया, अगर आपका इसमें ग्रेजुएशन है तो डेफिनेटली आप AC6 में लाई करते हो। तो आपको अपना AC पता होना चाहिए। वो आप जब कैट का फॉर्म भरोगे तो आपको समझ में आएगा कि AC क्या है। अभी भी आपको AC पता होना चाहिए। मैं आपसे सारे डिटेल को लूँगा। उसके बेसिस पे हम परसेंटेज मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं। हर एक का 80th परसेंटाइल निकालते हैं, मतलब हर एक AC का। जैसे आप मान लो AC4 में हो, AC4 मीन्स आपका क्या है, इंजीनियर हो। जितने भी इंजीनियर्स लोग जिनका शॉर्टलिस्ट हो चुका है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ से बाहर निकल चुके हैं, देन आपका 10-12 से बाहर निकल गया, जितने भी आपके जो टॉपर्स लोग बचे हुए हैं अभी, उनका 80th परसेंटाइल मतलब टॉप 20 लोगों को ACRC बोला जाता है। इनका सिलेक्शन प्रोसेस अलग करेंगे हम। बाकी जो 80% बचे हैं इनका सिलेक्शन प्रोसेस अलग करेंगे। ये जो टॉप 20% है सारे AC के, AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, ये जो सारे AC के टॉप 20% है, इनका परसेंटाइल कट ऑफ डिक्रीज होता है, कम होता है। और ये जो परसेंटाइल है इनका परसेंटाइल बाकी का ज़्यादा होता है। मतलब आपने अगर उन्हें लगता है कि आपका ग्रेजुएशन अच्छा है तो आप कैट के लोअर परसेंटाइल पे भी आपका अहमदाबाद से कॉल आता है। तो जो 91 का कॉल आता है वो टॉप 20% ऑफ देयर ओन AC होते हैं। तो ये आपको समझ में आया, इट्स नॉट अबाउट अ गर्ल्स। अहमदाबाद में जो क्राइटेरिया होती है वो होती है ABCD क्राइटेरिया। इसमें कहीं भी गर्ल्स जेंडर नहीं आता है फॉर द फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट। तो ऐसा नहीं है कि वो लड़की होगी तो उसको कॉल आ जाएगा, वो लड़की नहीं होगी। उसने अपने ग्रेजुएशन में अच्छा परफॉर्म किया होगा और कैट में डिसेंट परफॉर्म किया होगा तभी कॉल आएगा। अगर एज पर द अहमदाबाद आप टॉप 20% ऑफ द ओन AC नहीं हो तो आपको कैट में बहुत हाई स्कोर लाना होता है 99, और 99.99 के बाद भी आपको कॉल नहीं आती है। तो आपको अगर अभी से कैट की तैयारी करनी है और आप अपने ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर रहे हो तो अपने ग्रेजुएशन को सेक्रीफाइस मत करना फॉर दी अहमदाबाद कि हम कैट की तैयारी करने में पूरा फोकस कैट में दे देंगे, ग्रेजुएशन को छोड़ देंगे। तो आप अपने ग्रेजुएशन को इंप्रूव कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दी अहमदाबाद। और ग्रेजुएशन तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता ही होता है। तो सर AC के कितने मार्क्स चाहिए? तो एज पर द लास्ट ईयर डेटा, अगर आप जनरल हो, AC1 दैट इज पार्ट 2 BDS BHMS में 69.81 मार्क्स चाहिए। फॉर द ऑल डॉक्टर्स आपका 67.3% मार्क्स होगा तो आप ACRC में हो। तो अगर आप डॉक्टर हो और आपका जो डॉक्टर्स का जो ग्रेजुएशन का इक्विवेलेंट होता है उसमें अगर आपके 67.3% मार्क्स से ज़्यादा हैं तो आप लोअर कैट परसेंटाइल पे भी आप IIM अहमदाबाद के कॉल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉर द AC2 दैट इज द प्रोफेशनल कोर्स 61% मार्क्स प्लस होगा, दैट इज द CA का अगर 61% मार्क्स है, बट यहाँ CA का मतलब होता है ओनली CA। AC3 इज द आर्ट्स, फॉर द जनरल 80% मार्क्स से ऊपर होगा तभी आप लोअर कैट में कॉल होगी, अदरवाइज कॉल नहीं होगा। 84.84 दैट इज द इंजीनियर्स। इंजीनियर्स का अहमदाबाद से कॉल कम क्यों आता है? क्योंकि उनके 84.80 से मार्क्स ज़्यादा बहुत कम लोगों के होते हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में 84.8 मार्क्स से ज़्यादा है और आप इंजीनियर हो और आपका कैट डिसेंट जाएगा तो आपको अहमदाबाद से कॉल आएगा, कंडीशन अप्लाई, आप सेक्शनल क्लियर कर रहे हो। उसी तरह AC5 है, AC6 में कोई भी लाइन नहीं करता है, दैट्स वाई वी डू नॉट हैव द डेटा ऑफ AC6। आप बाकी अपनी कैटेगरी का देख लीजिए। कैट 2024 में कोई भी PWD AC1 का नहीं मिला था उन्हें, जो सारे सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, पार्ट 2 कोई नहीं मिला उनको। तो बोले कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। तो हमने इस बेसिस पे पहले क्या किया, पहले आपने कैट का फॉर्म भरा, उसमें अहमदाबाद को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने कैट देना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ क्लियर है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे। फिर हम तुम्हें देखेंगे तुम्हारा 10th और 12th एवरेज से ऊपर है या नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे तुम ACRC में हो, मतलब टॉप 20% ऑफ योर ग्रुप हो, या टॉप 80% ऑफ योर ग्रुप है। अगर तुम टॉप 20% ऑफ द ग्रुप होगे तो मैं तुम्हें कम शॉर्ट लिस्ट में भी अच्छा मान लूंगा कि तुम आओ इंटरव्यू दो, क्योंकि तुमने ग्रेजुएशन में अच्छा किया है। अगर तुम बॉटम 80% हो गए तो तुम्हें कैट में और बेटर करना होगा अहमदाबाद की कॉल लाने के लिए। तो ये सारी पॉइंट्स हैं। उसके बाद C4 से 6 पॉइंट होती है, 80, 70, 70, 70 ये आपका सेक्शनल कट ऑफ है। दिस इज द ओवरऑल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ अगर आपका होगा, एवरेज आपका 80 साइंस में आता है, 77 कॉमर्स में आता है, 75 आर्ट्स में आता है, तो आप आगे बढ़िएगा। बैचलर मार्क्स अगर आप ACRC में होते हो तो हम अलग ग्रुप में डालेंगे, नॉन ACRC ग्रुप में होते तो अलग ग्रुप में डालेंगे, और इसके बेसिस पे हम कंपोजिट स्कोर क्रिएट करेंगे। यहाँ होगा, उसके बाद आपका कंपोजिट स्कोर क्रिएट होता है। हम पहले एकेडमिक रिकॉर्ड निकालेंगे आपका।
कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, व्हाट इज एकेडमिक रिकॉर्ड, ABCD, उसे पूरे ABCD को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे क्राइटेरिया में, और उसको हम फिर क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत क्रिटिकल क्राइटेरिया है। और हम फिर कैट स्कोर को भी नॉर्मलाइज करके उसको 65%, तो लोगों ने बोला कि कैट स्कोर का 65% वेटेज होता है और बाकी का 35% वेटेज होता है। ये वो लोग हैं जो बहुत लेमन तरीके से आपको समझाते हैं। गलत। आपके नॉर्मलाइज्ड ओवरऑल कैट स्कोर का, सो वी हैव द नॉर्मलाइज्ड ओवरऑल कैट स्कोर का 65% वेटेज होता है। इट्स नॉट अबाउट अ कैट स्कोर। एंड आपके नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर का, और ये भी बहुत अजीब सा पेचीदा कैलकुलेशन होता है, का 35% होता है। तो दिस इज नॉट अबाउट द स्ट्रेट फॉरवर्ड 65% और 35% का गेम। वी नीड टू नॉर्मलाइज, और नॉर्मलाइज करने का अपना एक तरीका होता है। व्हाट इज द ए इज द क्लास 10th, या बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके क्लास 10th में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप उसको देख लीजिए, पॉइंट्स लो। बी इज द योर 12th का मार्क्स, अपने स्ट्रीम के बेसिस पे भी आप इसको इजीली देख सकते हो कि कितने हैं। A+B को ऐड कर दो। सी इज योर ग्रेजुएशन एज पर योर AC, आप अपने ग्रेजुएशन मार्क्स को देख लो। अगर आपका 55 से 60 है और आप AC3 में हो तो आप 2 पॉइंट्स अपने आप को दो, या अगर आप AC4 इंजीनियर्स साइंस या अदर्स बैकग्राउंड में और आपका मार्क्स 65 से 70 आए तो अपने आपको 3 मार्क्स दीजिए। AC5 दैट्स सिमिलर, आप उसको देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपनी मार्किंग करनी है C तक। D इज योर वर्क एक्स। तो कहीं पे भी देखो आपका ABCD में गर्ल्स तो आया ही नहीं, जेंडर डाइवर्सिटी का पॉइंट्स अभी नहीं दे रहा है वो। तो शॉर्टलिस्ट के लिए जेंडर डाइवर्सिटी का पॉइंट होना जरूरी नहीं है, आप अपने मंथ थिंग्स को दो और ये जो भी आपका आएगा उसको 0.20 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो और सबको ऐड कर दो। तो ये आपका मिलेगा क्या, एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर, ये आपका मिलेगा AR, और इसे नॉर्मलाइज करो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्या करो, नॉर्मलाइज करो। जो डेटा आपके पास नहीं होता है, एज पर द RTI एंड एज पर द ऑल द 7 to 8 years का रिकॉर्ड, वी हैव द नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर आपके लिए हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद उसमें 0.35 मल्टीप्लाई करते हैं और आपके नॉर्मलाइज कैट स्कोर में जो एक्सपेक्टेड हम लोग निकालते हैं उसमें आपका 0.65 मल्टीप्लाई होता है। देन हम उसे रॉ स्कोर की तरफ कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं, ये कंपोजिट स्कोर आता है। मैंने आपको बताया ACRC में मतलब अगर आप टॉप 20% ऑफ योर ग्रुप हो तो परसेंटाइल लोअर जाती है, CS लोअर जाता है एंड नॉन ACRC में ज़्यादा जाता है। तो लोगों का सिलेक्शन 98 9 पॉइंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि एज पर द करेंट डेटा, अगर मैं बात करूं बैच ऑफ 25-27 जो इस बार बैच गए हैं उसमें ACRC में 420 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। टोटल जो है आपका 816 लोगों का सिलेक्शन हुआ है जो ACRC में थे टॉप 20, और जनरल में ओनली 153 लोगों का नॉन ACRC में सिलेक्शन हुआ है। मतलब आप समझ रहे हो, करीब 3 टाइम्स ऑफ द जनरल कैटेगरी शुड हैव द टॉप 20% मार्क्स इन देयर ओन AC एकेडमिक रिकॉर्ड्स। अगर है तो आपके सिलेक्शन होने का चांसेस काफ़ी हाई होता है। एल्स कैट में 99.8 प्लस लाओगे और बाकी कुछ अगर आपका होगा तभी आपके कॉल्स आएंगे। तो ग्रेजुएशन स्कोर फॉर द IIM अहमदाबाद इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, एल्स परफॉर्म द बेस्ट इन द कैट। आप 99.99 भी लाते हो और ग्रेजुएशन अगर आपका वीक है तो कॉल नहीं आएगा। 99 प्लस लाते हो और आपका 10th ग्रेजुएशन अच्छा है तो आपको कॉल देंगे। दैट्स वाई वी से द प्रोफाइल कॉल। और ओवरऑल 2 टाइम्स जनता ने ACRC को कॉल दिया है। तो अहमदाबाद इज एकेडमिक कॉलेज, एकेडमिक ड्रिवन कॉलेज, वो शुरू से ये बताना चाहते हैं आपको, तो आपको समझना होगा। तो अगर आप कैट आगे फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हो या आपके पास कोई छोटा भाई या कोई छोटी बहन या कोई भी है तो उसको बोलो कि ग्रेजुएशन में फोकस अच्छे से करें, मार्क्स अच्छे से लाए, या जनरली उस टाइप के कॉलेज में एडमिशन ले जहाँ पे मार्क्स मिलते हों। तो ये है हम लोगों का पूरा ACRC। इसके बेसिस पे मैं आपके सारे कैलकुलेशन को करता हूँ, डेटा को एनालाइज करता हूँ, आगे के ट्रेंड को प्रिडिक्ट करता हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा का कंपोजिट स्कोर निकाला था कि तुम्हें दिस इज नॉट अ कंपोजिट, तुम्हें इतने मार्क्स लाने होंगे तो तुम्हें कॉल आएगा, और ऑल दीज डेटा इज 98% करेक्ट। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए तो सर मुझे तो फुल मार्क्स लाने चाहिए, मैं क्यों टारगेट करूं कि मुझे इतने मार्क्स लाने चाहिए। आपको फुल मार्क्स लाने चाहिए। दीज आर द बेंच मार्क जिसके थ्रू पे हम मॉक्स देना स्टार्ट करते हैं कि नहीं मॉक्स में मुझे इतने मार्क्स चाहिए, मुझे इतना गैप हो रहा है, इस गैप को मैं कैसे करूं। तो अगर आप देखो अभी आप क्या कर रहे हो, कैट का प्रिपरेशन ओपन कर रहे हो, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप बस कर रहे हो क्वांट LRDI, बट अगर आपको एक रास्ता मिलेगा ना, एक टारगेट मिलेगा, तो वो हम अपना प्रिपरेशन
प्रिपरेशन बहुत अच्छा करते हैं। तो दिस विल गिव अ टारगेट, दिस विल गिव अ एम, दिस विल गिव अ प्लान एंड द स्ट्रेटजी। कैसे मूव करना है, ऐसे मूव कर सकते हैं, हम ऐसे मूव करेंगे, और हर एक स्टेज पे मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो सर ये फॉर्म्स कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो फॉर दिस मंथ एंड मैं बहुत जल्द अपडेट करूंगा। आप अगर देख रहे होगे तो आपको पता चलेगा। कैट 2025 कंसल्टेंसी ओपन होगा, जिसमें आपको प्रोफाइल मैपिंग का फॉर्म मिलेगा। आप फॉर्म फिल करोगे तो आपका रिजल्ट इस टाइप से 1 बाय 1 देखना स्टार्ट होगा इन द फेजेज वाइज। आपको मॉक स्ट्रेटेजी मिलनी स्टार्ट होगी, और इंडिया के सारे मेजर मॉक्स के अच्छे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलने स्टार्ट होंगे। और चाहिए क्या हमें? आपको टॉपिक टेस्ट और सेक्शन टेस्ट का एक्सेस होगा, जिसे आप देख सकते हो। कुछ कॉन्सेप्ट क्लासेज आपको मिल जाएंगी, आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेगी, और आपको डाउट्स के लिए कोई भी टेंशन नहीं लेना होगा, आपको भटकना नहीं होगा। तो यू आर गोइंग टू सेव द टाइम। और फीस कितनी है? फीस जस्ट ₹999 है। आपको कूपन कोड KRME यूज करना होगा, या अगर आप मेरे से कनेक्ट या हमारी टीम से कनेक्ट हैं तो उनसे बात कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और भूलना मत ज्वाइन करने का। सो सर 999 तो बहुत कॉस्टली है। दिस डिपेंड्स अपॉन द बहुत वर्ड कि आपको मिल क्या रहा है। यू आर गोइंग टू गेट अ वर्थ ऑफ 999 नहीं 49 का एवरीथिंग आपको 999 में मिल रहा है। सीट्स लिमिटेड है, जैसे ही ओपन होगा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस इंडिया में अगर कोई भी बोलता है कि प्रोफाइल मैपिंग या क्वेश्चंस कहाँ से करने चाहिए नहीं करने चाहिए, तो एक ही नाम दिखाई और सुनाई देता है, वो क्या है? अमी है। तो आप आइए, IIM अहमदाबाद को भी टारगेट करते हैं, सारे स्कूल को टारगेट करते हैं, प्लान करते हैं कैसे मूव करना है, कैसे नहीं मूव करना है, वो देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और अपना बेटर देन द बेस्ट देंगे। और हम यहीं तक नहीं रुकना चाहते हैं, मुझे तो फुल कोर्स चाहिए। तो भी मैं आपको बताऊंगा, कैट के साथ भी और कैट के बाद भी एक ही नाम आपको दिखाई देगा और सुनाई देगा, वो क्या है? अमी है। आप देख लीजिए, मार्केट रिसर्च कर लीजिए। शुड यू ज्वाइन फॉर द समथिंग एल्स, आप ज्वाइन कर सकते हो, मोस्ट वेलकम है। बट एंड ऑफ द डे यू नीड टू कम टू मैथ्स बाई एमईए। इफ यू वांट टू गो फॉर द फुल कोर्सेज, अनअकैडमी का फुल कोर्स कनकर IIM बैच आ रहा है विद द बेस्ट ऑफ मेंटोर्स, और ऑल इंडिया मॉक्स भी अनअकैडमी ने लॉन्च कर दिया है। तो आप जाइए, दिस इज द 8:30, 12:30 और 5 PM पे दिस संडे को मॉक है। 90% लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। इफ द कोड इज आस्क, यू कैन यूज द कोड KRME। और अगर आपको मॉक्स स्टार्ट करनी है तो अनअकैडमी आपके लिए स्टार्टर किट लाया है, जस्ट ₹99 में यू विल गेट द 3 मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट, बहुत कुछ मिलेंगे। एक बात तो मान लीजिए, इफ़ यू वांट टू मूव टू अ पाथ और आपके पास सही गाइडेंस मिले, सही पीयर्स ग्रुप मिले, तो ये पाथ ईजी होती है। अमीए कैट टेलीग्राम पे एक चैनल है, जाओ वहाँ ज्वाइन करो, उसके डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। अभी वहाँ पे कैट 2024 का डिस्कशन चल रहा है, विल स्टार्ट द कैट 2025 का डिस्कशन, और वहाँ पे आपको बेस्ट गाइडेंस मिलती रहेगी हर एक समय पे। ये आपका एक स्टूडेंट ग्रुप है, जहाँ पे स्टूडेंट खुद से डिस्कस करते रहते हैं, और हमारी टीम और मैं उसको ऑब्जर्व करते रहता हूँ। तो वेट क्यों करना है, हमें सब कुछ ज्वाइन करनी है। और आपके लाइफ में अगर कोई बेस्ट डिसीजन लेना है, तो इससे बेटर दैन द बेस्ट डिसीजन नहीं हो सकता है। IIM अहमदाबाद में जाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, वो तो बात की बात है, हमें वो पता होना चाहिए, हमें पाथ पता होनी चाहिए, बट उस पाथ को कैसे कवर करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माई सेल्फ अमी, मैंने अपने लाइफ में एक ही चीज़ सीखा है, इफ़ यू वांट द बेस्ट रिजल्ट, यू शुड गिव योर बेस्ट। आपका बेस्ट और मेरा बेस्ट जब मिलेगा, तो रिजल्ट बेटर देन द बेस्ट मिलेगा। इस प्रॉमिस के साथ मैं इस सेशन को यहीं एंड करता हूँ। और आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो लाइक कर देना, मुझे फॉलो करते रहना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अपडेट होते रहेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।